हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। देखो, इस वीडियो में हम कर रहे हैं कुछ प्रॉब्लम है जो कि 25 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था एटीसी का, तो उसमें जो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मतलब जो रॉन्ग क्वेश्चन है या फिर आंसर उनके रॉन्ग है, वो क्वेश्चन हम करेंगे। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, कुछ एक क्वेश्चन मैंने किसी बच्चे ने मेरे को भेजे हैं। कौन कौन से क्वेश्चन हैं वो देखो जरा एक बार। देखो, एक क्वेश्चन में गिवन था कि एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ये गिवन था, कोस एक्स जो है वो गिवन था कुछ 5/13, है ना, ये गिवन था। और लिखा था कि एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, जो है थर्ड क्वाड्रेंट में था। अब देखो, यहाँ पे क्वेश्चन तो यहीं पे गलत हो जाता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में अगर होगा ये एंगल, तो कोस कभी थर्ड क्वाड्रेंट में जो है पॉजिटिव होता है। तो ये क्वेश्चन तो यहीं पे गलत हो गया कि कोस जो है कैन नेवर बी पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। कौन से में पॉजिटिव होता है भाई? कोस जो है फर्स्ट और लास्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है। तो ये क्वेश्चन जो है यहीं पे गलत हो गया, क्वेश्चन ही गलत है। इसका आंसर तो क्या करना है हमें, क्वेश्चन ही गलत है ये, ठीक है। तो इसके आंसर जो है कुछ भी गिवन है, सीकेंट एक्स जो है इसका उल्टा कर दिया इन्होंने और बाकी सारी चीज़ें जो है नेगेटिव में ले ली इन्होंने, लेकिन ये गलत है ना, क्वेश्चन ही गलत है। यहाँ पे देखो, थर्ड क्वाड्रेंट में लिखा है तो कोस तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो है नेगेटिव होता है, तो क्वेश्चन ही गलत है। यहाँ पे सभी को नंबर मिलना चाहिए इस क्वेश्चन का, ठीक है। किसी ने ज़्यादातर ध्यान भी नहीं दिया हुआ, भाई कोस पॉजिटिव है तो ये सोचा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट है या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट है, उसके अकॉर्डिंग अटेम्प्ट कर दिया होगा किसी ने, तो वो दिक्कत हो जाती है कि ये अब क्वेश्चन ही गलत है तो क्या कर सकते हैं हम इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कई सारे क्वेश्चन गलत है इसके अंदर। देखो नेक्स्ट क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट एन ईएम वेव प्रॉपर्टी, मतलब ईएम वेव की जो है कौन सी प्रॉपर्टी इसमें से नहीं है। तो ऑप्शन है आपके, मूविंग चार्जेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ईएम वेव जनरेटेड। मूविंग चार्ज, देखो आंसर में यही लिखा है मूविंग चार्ज। अब एक बात ये बताओ मेरे को, मूविंग चार्ज का मतलब क्या है? चार्ज का मोशन है ना, चार्ज की कुछ वेलोसिटी होगी, स्पीड होगी, है ना। अब देखो, हमने ये पढ़ा है कि ईएम वेव जो है वो जनरेट कब होती है, कब जनरेट होती है? जब हमारा चार्ज कैसा हो, एक्सेलरेटेड चार्ज हो, एक्सेलरेटेड चार्ज हो, ठीक है। एक्सेलरेटेड का मतलब उसकी जो वेलोसिटी है, स्पीड है, वो चेंज हो रही हो टाइम के अलॉन्ग। अब यहाँ पे मूविंग लिखा है तो मूविंग का मतलब तो ये तो है नहीं कि भाई कांस्टेंट स्पीड से जा रहा होगा, है, या फिर मैं कहूँगा कि एक्सेलरेटेड मोशन में जा रहा होगा, कुछ नहीं पता यहाँ तो। लेकिन यही आंसर सही है इसके अंदर कि ये जो है मूविंग चार्ज रिस्पॉन्सिबल नहीं है ईएम वेव जनरेशन के अंदर। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये आंसर जो है इनका गलत है, क्योंकि मूविंग चार्ज का मतलब डज नॉट मीन कि एक चार्ज जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, हो सकता है वो एक्सेलरेटेड मोशन में है। अब मूविंग लिखा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि भाई वो कांस्टेंट स्पीड से ही जाएगा, है ना। तो एग्जैक्ट इसकी लैंग्वेज ये होनी चाहिए थी, एक्सेलरेटेड चार्ज जो है वो प्रोड्यूस करता है ईएम वेव। तो यहाँ पे जो आंसर में लिखा है कि मूविंग चार्ज डज नॉट, ये लिखा है ना, मूविंग चार्ज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ईएम वेव, तो ये आंसर इसमें गलत बता रहे हैं, मतलब सही बता रहे हैं कि ये आंसर जो है ईएम वेव को रिप्रेजेंट नहीं करता है मूविंग चार्ज। लेकिन मूविंग चार्ज जो है एक्सेलरेटेड चार्ज भी होता है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आंसर आपका गलत होगा, ठीक है। तो ये आंसर सही नहीं होगा। बाकी जो और ऑप्शन है कौन कौन से हैं, नॉट रिक्वायर्ड मीडियम, ईएम वेव के लिए जो है ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, ये बात सही है भाई। हमें तो गलत सेंटेंस छांटना है इनमें से कौन सा है, तो ये बात सही है। फॉलो सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, सिंपल डिस्प्लेसमेंट जो है उनकी ऐड हो जाती है, सही बात है ये भी। इलेक्ट्रिक वेक्टर इज रीजन फॉर ऑप्टिकल इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब सिर्फ इलेक्ट्रिक वेक्टर लिखा है यहाँ पे, देखो इलेक्ट्रिक वेक्टर, इलेक्ट्रिक वेक्टर का मतलब है ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बता रहा है ना। तब ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या, ऑप्टिकल, मतलब ऑप्टिकल इफेक्ट का रीजन बनेगा। ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो है ऑप्टिकल, मतलब कोई भी रेडिएशन जो है, लाइट जो है प्रोड्यूस होगी। तो ये आंसर मेरे ख्याल से गलत होगा, क्योंकि
दोनों ही फील्ड होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के दोनों ही एक रेडिएशन को एमिट करते हैं जिसको हम बोलते हैं ईएम वेव। और ईएम वेव के अंदर विजिबल लाइट भी आती है जो कि ऑप्टिकल सिग्नल है हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी आना चाहिए था, तो यही आंसर गलत होगा इस केस में। यही आंसर सही होगा कि ये जो है ईएम वेव को जनरेट नहीं करता, मतलब ईएम वेव के प्रॉपर्टीज़ में ये नहीं आता है, ठीक है। ये आंसर आपका सही होगा इस केस में। ये आंसर जो है इसमें गिवन है सही, लेकिन ये मेरे ख्याल से तो सही नहीं है, क्योंकि इसका मतलब तो यही है कि एक्सेलरेटेड हो रहा है और एक्सेलरेटेड चार्ज जो है वो ईएम वेव को जनरेट करते हैं। नेक्स्ट चलो देखो क्या है। व्हाट इज द रिलेवेंट इक्वेशन इफ ऑब्जेक्ट इज एट ओरिजिन। रिलेवेंट इक्वेशन निकालनी मतलब उसका पाथ बताना है कैसा होगा। अब अगर उसका वेलोसिटी गिवन है और ओरिजिन पे गिवन है, मतलब ओरिजिन पे है वो पार्टिकल, ये वेलोसिटी गिवन है मेरे पास, ठीक है। अब वेलोसिटी देखो हमें क्या पता है कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, ये होता है ना। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट हमें निकालनी, मतलब उसका पाथ हमें निकालना है। तो क्या करो, इसको इंटीग्रेट कर दो v नोट डी टी, प्लस में कुछ कांस्टेंट आएगा, है ना, कांस्टेंट वेक्टर। अब ये कांस्टेंट वेक्टर क्या होगा, मतलब t इक्वल टू 0 के ऊपर है, कहाँ पे है भाई, कहाँ पे गिवन है, ओरिजिन पे गिवन है, तो ये तो ओरिजिन होगा, मतलब 0 वेक्टर होगा, ठीक है। तो इसका हिसाब तो हट ही गया है यहाँ पे। अब सिंपल इसका डेरिवेट इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, देखो i प्लस जे है, तो i का हम करेंगे तो i इंटू में t प्लस j इंटू में t, तो ये इसका आंसर होगा। अब ये आंसर जो है कहीं पे भी मैच नहीं कर रहा। क्या कर रहे हो AI, तुम कैसे कैसे आंसर दे रहे हो, कैसे कैसे जो है मूर्ख टीचर आपके बैठे हुए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बना रहे हैं, पता नहीं क्या ही लगेगा। तो इसमें देखो आंसर जो है कोई भी मैच नहीं कर रहा है। ये आंसर देखो क्या लिखा है इन्होंने, I 2.5 t स्क्वेयर प्लस t प्लस j t माइनस 1.5 टी स्क्वेयर। तो कोई तुक्के बंदी वाली तो आंसर हो कम से कम, तुक्के बंदी वाले आंसर नहीं आ रहे तो कैसे ये आंसर आएंगे। ये देखो यहाँ पे 1.5 2.5 ये फैक्टर कहाँ से आ रहे हैं भाई, ये दोनों फैक्टर तो मान लिया आई टी प्लस जे टी तो आ रहा है, तो ठीक है। लेकिन ये वाला फैक्टर जो है एक्स्ट्रा आ रहा है, इसके अंदर ये भी एक्स्ट्रा आ रहा है। तो ये मेरे ख्याल से सभी के लिए जो है एक नंबर दिला सकता है सभी को। मेरे ख्याल से जो है ये क्वेश्चन ही गलत है, आंसर इसके कोई भी ऑप्शन जो है मैच नहीं कर रहा है। कोई नींद में आ रहा था उसने पेपर ये बना दिया अपना, ठीक है। सारे क्वेश्चन मोस्टली कई सारे क्वेश्चन जो है गलत हैं, और गलत है, गलत से नहीं है तो सही भी है। तो इतने बड़े बड़े उनके जो एक्सप्रेशन है या फिर मैं कहूँ कि डेरिवेशन जो भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है उसमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी गलत है आपका, आप इस पर भी ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्या लिखा है। एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि गैल्वेनोमीटर के अंदर हम उसको एमीटर में बनाएंगे। अब एमीटर कैसे बनाएंगे हम, अब एमीटर हमें पता है एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस होता है। लो रेजिस्टेंस डिवाइस का मतलब हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल के अंदर एक रेजिस्टेंस लगाएंगे जिसको हम बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। अब आंसर में इन्होंने ये लिखा है कि सीरीज के अंदर एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। अब सीरीज के अंदर तो वो एक वोल्ट मीटर बन गया है ना, एमीटर तो बनेगा नहीं। तो इसका आंसर जो होगा वो शंट वाला आएगा। शंट रेजिस्टेंस कितना है अपना 6.66 ओम। ये पैरेलल में लगना चाहिए भाई, पैरेलल में। तो सीरीज वाला जो आंसर था ना वो आंसर इसमें गलत होगा, पैरेलल वाला आंसर आना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी AI ने गलत कर दिया आंसर इसका, पता नहीं क्या हो रहा है। तो ये कहाँ पे लगेगा, पैरेलल के अंदर लगेगा एक रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के, तभी वो एमीटर बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ ये थी कि एक प्लेट से गिवन थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, एक सिंपल जो है इनफाइनाइट प्लेन शीट गिवन थी जिस पे कुछ चार्ज गिवन था, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में था और यहाँ पे कुछ इस डायरेक्शन में था, कुछ वैल्यू थी यहाँ पे कुछ वैल्यू थी। अब मेरे को ये बताओ कि उन्होंने ना तो कुछ लिखा कि भाई हमारे पास जो है सीट है एक है या दो सीटें हैं, कुछ नहीं लिखा, सिर्फ ये लिख रखा है
कि एक सीट है, सिंपल एक सीट है, बस चार्ज कैरिंग सीट है, ठीक है। तब एक सीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इनफाइनाइट प्लेन सीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसके साइडों में वो बराबर ही रहता है। कितना आता है, ये आता है इलेक्ट्रिक फील्ड एक सीट के लिए, ये वो भी थिन सीट के लिए। थिन सीट, इसमें ना तो थिक लिखा है ना थिन लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ एक सीट लिखा है। तो उसके लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बात आती है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिफरेंट कैसे आया फिर, और अगर डिफरेंट आ भी रहा है तो डायरेक्शन देखो यहाँ पे डायरेक्शन तो सही है। यहाँ पे डायरेक्शन क्या सही है, ये पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी जाती भी हैं क्या है। तो ये क्वेश्चन भी मेरे ख्याल से तो क्वेश्चन ही गलत है, ये तो आंसर तो क्या ही देखें हम इनके, क्वेश्चन ही गलत है यहाँ पे ये, ठीक है। क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है इधर आनी चाहिए थी, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सेम आना चाहिए था, क्योंकि एक सीट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में सेम आना चाहिए था, ठीक है। और वो कितना होता है, ये होता है। यहाँ से फिर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल सकते थे। आप भी कुछ क्वेश्चन भेजना अगर आपको गलत लग रहे हैं तो, वो हम देखेंगे ज़रा कैसे क्वेश्चन है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।